हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले के वीडियोस में हमने क्लास 10 के चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियोस को विजिट करें। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। पेयर ऑफ, पेयर का मतलब होता है जोड़ी। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जो कोई भी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिस तरह हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस की जोड़ी के बारे में बात हो रही है, और उसके अंदर वेरिएबल जो होंगे वो होंगे 2। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इसकी डिग्री है, इस इक्वेशन की डिग्री है वो डिग्री है 1। तो ये हो गया सबसे पहले, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर। अब यहाँ पर इक्वल का साइन है तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे। अगर इक्वेशन का साइन नहीं रहा तो हम उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। जब इक्वेशन का साइन आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री 1 है, इसीलिए हम इसको इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, वेरिएबल जो यूज हुए हैं, एक है x और दूसरा है y। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज हुए हैं? 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पर पेयर की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर पेयर है तो 2 होंगे, तो एक और इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और इक्वेशन आ चुका है। ये एक इक्वेशन और ये दूसरा वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जब आएंगे तो उसको हम कहेंगे पेयर। अब यहाँ पर ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन देगा, उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करके आपको उसका आंसर निकालना है। यहाँ पर देखिए, इसके मेथड ऑफ सॉल्विंग है। एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, इस चैप्टर में 3 टाइप्स के मेथड्स है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। वन बाय वन हम सबको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। उससे पहले हम यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये पहला वाला इक्वेशन है और ये दूसरा वाला इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर देखिए, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर ये देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर इक्वल के बाद 0 है, यहाँ पर इक्वल के बाद 6 है। ये बस कुछ नहीं है, बस ये 6 को अगर आप इक्वल के ये साइड ला लें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। वो 3x प्लस 2y 6 प्लस में है, इक्वल के साइड आ गया तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ऐसे ही है बिल्कुल। और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी कभी क्वेश्चन में नंबर जो कांस्टेंट नंबर होता है लास्ट वाला c, वो इक्वेशन के वो साइड भी दे देता है। तो यहाँ पर देखिए 6x प्लस 3y और ये 12 प्लस में इधर आ गया तो -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए a1 जो है वो ये होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है। तो यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू है 3, और b1 जो y का कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं b1। यहाँ पर देखिए y, इक्वेशन 1 जो है उसी के हिसाब से करेंगे। इक्वेशन 1 में a1 b1 c1 होगा और इक्वेशन 2 में a2 b2 और c2 होगा। तो यहाँ पर b1 जो है वो है 2, और यहाँ पर देखिए c1 की वैल्यू जो है वो है -6। क्लियर। अब यहाँ पर a2 की जो वैल्यू है वो है 6, और यहाँ पर b2 की जो वैल्यू है वो है 3, एंड c2 की वैल्यू है -12।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ये अच्छे से देख लें, इसको याद रख लें, इसको जहन में रख लें अच्छे से। a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। यहाँ पर a1 b1 कैसा निकालना है मैं आपको बता चुका हूँ। ये हो गया जनरल फॉर्म। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है, यहाँ पर देखिए आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से। जब आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिए जाएंगे तो आपको सिंपली यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लेना है। इक्वेशन 1 के लिए एक बॉक्स बनाना है और इक्वेशन 2 के लिए सेम ऐसे ही बॉक्स बनाना है। यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, ये है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में ग्राफिकल मेथड में यहाँ पर देखिए, जब इक्वेशन दिया जाता है तो यहाँ पर बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी तरफ से x की वैल्यू कुछ रखना है तो y की वैल्यू कुछ आ जाएगी। फिर आपको एक और मर्तबा यहाँ पर x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा इक्वेशन रख लेते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर x की जगह पे 0 रख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे मैं यहाँ पर 0 लिख लिया प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 0 अगर किसी भी चीज़ में प्लस करें तो कुछ नहीं होगा, तो ये होगा 3y इज इक्वल टू 6। और यहाँ पर देखिए मुझे y की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, ये जो 3 है y के साथ मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल और नंबर के बीच में कुछ साइन नहीं होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो y इज इक्वल टू 6 और ये 3 मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू को वो साइड चला गया तो ये हो गया डिवाइड। तो यहाँ पर कट करेंगे 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू आ चुकी है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू 2। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको एक और वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हैं, अब यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रखूंगा y की वैल्यू मैं रखूंगा 0। तो चलिए अब y की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x प्लस 3, y की वैल्यू हमने ली है 0 तो हम यहाँ रखेंगे y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6। x 3 0 का क्या होता है, 0 ही होता है, इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू है 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर अगर मैं x की जगह पे 0 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर चलिए पुट करके देखते हैं। x की जगह पे 0 रख दिए, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 0 का 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 हो गया। तो 0 माइनस थ्री वाई ही होगा, 0 का कुछ मतलब नहीं होता। और यहाँ पर देखिए 3 जो है, -3 जो है वो है यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई में, जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई -3। इसको कट करेंगे 3 1 जा 3 4 जा, तो y की वैल्यू जो आई है वो है -4। ये वाला माइनस, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो माइनस होता है, लिखना जरूरी है। तो y की वैल्यू आ गई -4। अब हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू रखेंगे। मैं यहाँ पर y की जगह पे 0 रखता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी हम देखेंगे। चलिए 2x, यहाँ पर देखिए माइनस है तो -3, y की जगह हमने 0 रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 12। 2x एज इट इज, -3 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू 12। 2x में 0 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, 2x ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 2x इज इक्वल टू 12 हो गया। और यहाँ पर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 6 जा, तो x की वैल्यू जो आई वो है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ गई 2,
ये एक मिल गया। और x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू है 0, ये एक मिल गया। और यहाँ पर एक सोल्यूशन मिला हमको कि वो क्या मिला है, इधर लिख देता हूँ। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू है -4 एंड, और अगर x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू क्या है 0। ये दो चीजें मिल गई है। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं आप यहाँ पर देखिए। चलिए ये रहा हमारा ग्राफ पेपर, इस पे हम प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आप पढ़े होंगे 7th में 8th में, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, और ये राइट हैंड साइड एक्स के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पर माइनस नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और इनके सेंटर में जो होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि 0। और y का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम पॉजिटिव नंबर से फिल करते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है नेगेटिव नंबर से। तो y एक्सिस पॉजिटिव वाला और नेगेटिव y एक्सिस, x एक्सिस एंड माइनस x एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो सॉल्व किया है इसको यहाँ पर प्लॉट करना है। किस तरह से करेंगे ज़रा अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 है तो y क्या आया हमारा 2। पहले ये वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन 1 का हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 2, यानी कि x 0 से y 2 तक। y 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ गया एक पॉइंट हमारा, x के 0 से y के 2 तक। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए x 6 कहाँ पर है, x 6 यहाँ पर है, y का 0, x 6 और y का 0 तो यही है, मतलब यहीं पर हमारा पॉइंट है। अब इसको क्या करना है, बस हमको एक सिंपल सी लाइन बना लेनी है इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से, कुछ इस तरीके से। यहाँ लाइन अच्छी सी बनाएं ताकि कुछ मिस ना हो, पॉइंट को पॉइंट टच करें। ये हमने लाइन बना ली है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने लाइन बना ली है। अब ये जो लाइन का नाम है उसको उसको यहाँ पर देखिए, ये जो इक्वेशन की लाइन है वो इक्वेशन क्या है, x प्लस, यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन का नाम, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन की लाइन। अब हमारा जो दूसरा इक्वेशन है उसके जो पॉइंट्स आए हैं उसकी हेल्प से एक और लाइन बनानी है हमको। यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है -4, यानी कि x के 0 से y के -4 तक जाना है। तो यहाँ पर देखिए x का 0 यहाँ पर है, ये x है, इसका 0 यहाँ पर है, और y का -4 नीचे है, तो यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए x का 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का 0 मतलब यहीं पर है, तो एक आ गया यहाँ पर। तो इसको अब हम स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। चलो ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गई लाइन ड्रॉ। तो हम ये लाइन का नेम रख लेते हैं। नेम क्या है, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारी पहली इक्वेशन की लाइन है और ये हमारे दूसरी इक्वेशन की लाइन है। कुछ इस तरह से ग्राफ आपका बन चुका है। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है, जहाँ पर ये दो लाइन मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं इसका सोल्यूशन है। कहाँ पर मिल रहे हैं, एक्स वाला टर्म जो है यहाँ पर 6 है और वाई जो है यहाँ पर 0 है, तो इसका जो सोल्यूशन आया है, सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन जो आया है वो है एक्स का जो है, एक्स के लाइन पे 6 है और वाई तो 0 है, तो इसका सोल्यूशन आया है 6,0। बस इतना ही है। ग्राफ में इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो ग्राफ आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। अब यहाँ पर आपको ग्राफ के कुछ सॉल्यूशंस आएंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो ग्राफ के कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आएंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। जब आप ग्राफ सॉल्व करेंगे तो पहला सॉल्यूशन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा, यानी कि 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस आपको आएंगे। अभी हमने जो ग्राफ सॉल्व किया, यहाँ पर देखिए ये कैसा था, इंटरसेक्शन लाइन, मतलब यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट हुए हैं लाइन आपस में, ये सॉल्यूशन आया। और कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं उनका सॉल्यूशन ऐसे आता है,
कुछ इक्वेशंस आते हैं ऐसे होते हैं, उनका सोल्यूशन ऐसे आता है। तो आपको याद रखना है ये सोल्यूशंस के नेम, इनके बारे में आपको मल्टीपल चॉइस में और 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इनके नेम्स क्या देखते हैं। पहला वाला जो सोल्यूशन है, जो यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, उसको हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। इसका नाम है यूनिक सोल्यूशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तो इसका नाम है यूनिक सोल्यूशन। क्यों यूनिक है? क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइम ये कट हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी। एक्स की, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है और यहाँ पर वाई की वैल्यू है, इसके अलावा एक और वैल्यू इसकी नहीं आएगी, तो इसीलिए हम कहेंगे इसको यूनिक सोल्यूशन। और ये जो सेकंड नंबर पे है, इसको हम कहेंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसका नाम है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये लाइन देखिए, यहाँ पर भी कट हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ बहुत सारे जगह पे ये कट होते जा रही है, तो इसीलिए इसके बहुत सारे सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए एक ही बार कट हो रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, वाई की वैल्यू कुछ आएगी, फिर थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज, वाई की वैल्यू चेंज, बहुत सारे सोल्यूशंस के आते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये थर्ड वाला जो टाइप है, यहाँ पर लाइन आपस में टच नहीं हो रही है, ये टच नहीं हो रही है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन कभी भी टच नहीं होती। तो जब आपस में लाइन टच ही नहीं होंगी तो कुछ सोल्यूशन ही नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका नाम है नो सोल्यूशन, इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। इसका नाम है यूनिक सोल्यूशन, जब आपस में लाइन कटेंगे, जब लाइन एक के ऊपर एक आ जाए तो उसको कहेंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और जब लाइन पैरेलल आ जाए तो इसको हम कहेंगे नो सोल्यूशन। ऐसा होता कब है, यूनिक सोल्यूशन आता कब है, अभी हम सॉल्व करें तो हमको मालूम भी होना चाहिए कि वो यूनिक सोल्यूशन आ क्यों रहा है। यूनिक सोल्यूशन आने की वजह है, यहाँ पर देखिए, अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, ये क्या है? यहाँ पर देखिए जो भी हमारे पास इक्वेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इक्वेशन था, इसका a1 क्या था? इसका a1 था 1, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। इसका a2 क्या था? 2। तो जब हम a1 डिवाइडेड बाई a2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2। इसका b1 है, जब हम इसका b1 डिवाइडेड बाई b2 करेंगे, इसका b1 है 3 और इसका जो b2 है वो है -3। इसको जब हम कट करेंगे 3 1 तो इसका आंसर आएगा -1। अब देखिए यहाँ पर आया 1/2 और यहाँ पर आया -1। आपको पता है 1/2 और -1 दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों नॉट इक्वल टू आए हैं, a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इक्वल, इसीलिए इसका जो सोल्यूशन आया है वो आया है यूनिक। समझे आप? और अगर आप कोफिशिएंट अगर आप इसके मैच करके देख लें और आपको पहले ही पता चल जाएगा इसका सोल्यूशन कैसे आने वाला है। अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 आ गया तो समझ जाना आप इसका सोल्यूशन आने वाला है वो है यूनिक सोल्यूशन। ये ऐसा ग्राफ कब आता है? जब a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। जब ऐसा सोल्यूशन आए, जब ऐसा हो, तो जब लाइन एक के ऊपर एक आ जाते हैं और इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन बन जाते हैं। इसके तरफ देखिए, ये कब होता है? ये तब होता है जब a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। जब ऐसा होगा तब ये सोल्यूशन आएगा। चलिए इसका नाम देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग। क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसका नाम है इंटरसेक्टिंग। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरसेक्टिंग लाइन का नाम क्या है? यूनिक सोल्यूशन। कितने सोल्यूशंस होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन में? कितने सोल्यूशंस होते हैं? तो यूनिक सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन होता है। इसका नाम होता है कोइंसिडेंट या फिर कोइंसाइड। आपको पूछ सकता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन जो ग्राफ है उसका नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं कोइंसाइड है। और ये लाइन तो पता ही है आपको, इसको बोलते हैं हम पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल।
अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। अब इस जब यहाँ पर एक सोल्यूशन आ रहा है तो जब उसको बोलेंगे, सोल्यूशन जब आता है ग्राफ सॉल्व करने के बाद जब सोल्यूशन आता है तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन आ रहा है। यहाँ पर भी सोल्यूशन आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन सोल्यूशन तो आ रहे हैं, तो इसको भी बोलेंगे हम कंसिस्टेंट क्योंकि सोल्यूशन आ रहा है। और यहाँ पर देखिए इसके सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं क्योंकि लाइन मिल नहीं रहे हैं तो सोल्यूशन भी नहीं आएंगे। तो सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये अच्छे से देख लीजिए, इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजीली याद रहे। ग्राफ के 3 टाइप्स के ग्राफ होते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इंटरसेक्टिंग होता है, कोइंसिडेंट हो सकता है और या पैरेलल हो सकता है। जब ऐसे होंगे तो A1, और ये आपको मल्टीपल चॉइस में ये पूछे जाने के चांसेस है। ये पूछता है ये पूछता है कि A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 होगा तो ये लाइंस कौन से होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे या कोइंसाइड लाइन होंगे या पैरेलल लाइन होंगे। और ये पूछ सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आप अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर लें ताकि इजीली आपको ये याद रहे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ का हो चुका, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है